हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 10th के काव्य खंड में कविता लेकर आई हूँ। छाया मत छूना, छाया मत छूना। और इसके कवि हैं श्री गिरिजा कुमार माथुर। कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। कविता है छाया मत छूना और कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। कविता पढ़ेंगे। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीती गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। फिर पढ़ेंगे। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीती गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। छाया मत छूना। छाया, छाया क्या है? भ्रम है। छाया मत छूना, छाया भ्रम या दुविधा। दूना, दूना का मतलब क्या होगा? मन होगा दुख दूना। दूना का मतलब क्या है? दुगना। दुगना कहो, दोगुना कहो। जीवन में सुरंग सुधियाँ। सुरंग क्या है? सुरंग, सुरंग है रंग बिरंगी। क्या है? रंग बिरंगी। सुरंग अच्छे रंगों वाली। सुधियाँ, सुधियाँ क्या है? स्मृतियाँ। सुधियाँ क्या है? स्मृतियाँ। सुहावनी क्या है? अच्छी लगने वाली। सुहावनी क्या है? अच्छी लगने वाली। अच्छी लगने वाली। छवियों की चित्रगंध। चित्रगंध, चित्रगंध क्या है? चित्रगंध चित्र की स्मृति के साथ साथ आसपास की गंध। चित्र की स्मृति के साथ आसपास की गंध। मन भावनी, मन भावनी क्या है? मन को, भावनी मीन अच्छी लगने वाली। मन को अच्छी लगने वाली। तन सुगंध शेष रही बीती गई यामिनी। यामिनी क्या होती है? चांदनी रात। यामिनी क्या है? चांदनी रात। कुंतल के फूलों की। कुंतल क्या होता है? बाल। बाल, केश। बाल कहो या केश कहो, केश का मतलब भी बाल ही होता है, कुंतल का मतलब भी बाल ही होता है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छुअन क्या होता है? छुअन मीन्स छूना। छूना क्या होता है? स्पर्श करना। छूना क्या है? स्पर्श करना। सबसे पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत कविता। कविता कौन सी? छाया मत छूना। कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। प्रस्तुत कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित गिरिजा कुमार माथुर कवि द्वारा रचित छाया मत छूना से ली गई है, उद्धृत है। इसमें कवि ने बीते हुए सुखी जीवन की स्मृतियों को त्याग करके वर्तमान जीवन को सुखी बनाने की प्रेरणा दी है। क्या कहता है कवि? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ध्यान दीजिएगा। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है, कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मेरे मन, छाया को मत छूना, अर्थात बीते हुए पलों को याद मत करना। क्या होगा? उससे दुख दूना ही होगा, दुगना ही होगा। हे मेरे मन, पिछली बातों को याद मत करना, नहीं तो दुगना दुख होगा। इससे दुख और भी बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। जीवन में बहुत सी रंग बिरंगी यादें हैं। सुरंग, रंग बिरंगी। सुधियाँ, स्मृतियाँ। सुहावनी, मन को अच्छी लगने वाली। जीवन में बहुत सी सुंदर रंग बिरंगी यादें हैं। जीवन में रंग बिरंगी यादें कैसी? सुहावनी, अच्छी लगने वाली। जीवन में अच्छी लगने, यानी कि सुहावनी का मतलब सुंदर रंग बिरंगी यादें हैं।
छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ साथ उसके आसपास मन भावनी सुगंध फैली है। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ साथ उसके आसपास मन भावनी सुगंध फैली है। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है, हे मेरे मन, पिछली बातों को याद मत करना, पिछली छाया के भ्रम में मत पड़ना, पिछली बातों को याद मत करना, ना तो दुख दुगना होगा अर्थात दुख और भी बढ़ जाएगा। जीवन में बहुत सी सुंदर रंग बिरंगी यादें हैं। जीवन में बहुत सी सुंदर रंग बिरंगी यादें हैं। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ उसके आसपास मन भावनी सुगंध भी फैली हुई है, अर्थात मन को मोहने वाली जो सुगंध है वो भी फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, चांदनी रात बीत गई। चांदनी रात बीतने के बाद अब तो सिर्फ उसके तन की सुगंध ही शेष रही है, बाकी बची है। चांदनी रात के बीत जाने पर केवल उसके शरीर की सुगंध ही बाकी है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, उसकी प्रेमिका के बालों में लगे जो कुंतल है बालों में लगे गए फूलों की जो मधुर यादें बाकी हैं। कुंतल के फूलों की बालों में लगे फूलों की जो याद है केवल वही बाकी है, वही शेष रही हैं। बाकी क्या कहता कवि कि सुखद समय तो बीत गया है, केवल उसकी यादें बाकी। उसके बालों में लगे फूलों की जो याद है वही बाकी बची हुई है, केवल यादें बाकी बची हैं, बाकी सब कुछ बीत गया। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, उन सुखद पलों की एक भूली सी याद, उन्हें सुखद पलों की भूली सी एक याद हर पल को जीवित बना देती है, सजीव बना देती है। उन सुखी जीवन के जो पल थे उनको भूल से भी अगर याद कर लेता हूँ, भूल से भी स्पर्श कर लेता हूँ तो मेरा हर पल जीवित बन जाता है, सजीव बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कल की बात हो, वो चित्र मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। इसलिए हे मन, उन सुखद पलों को याद करने से, हे मेरे मन, उन अच्छी बातों को, अच्छी यादों को याद करने से केवल दुख बढ़ेगा, दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हे मेरे मन, पिछली बातों को याद मत करें, नहीं तो दुगना दुख होगा। एक बार फिर पढ़ेंगे। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है, हे मेरे मन, तुम छाया को मत छूना, अर्थात पिछली बातों को याद मत करना, नहीं तो दुगना दुख होगा। जीवन में बहुत सी सुंदर रंग बिरंगी यादें हैं। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही आसपास मन भावनी सुगंध भी फैली हुई है। चांदनी रात बीत जाने के बाद अब तो केवल उसके शरीर की सुगंध ही बाकी बची हुई है। उसकी प्रेमिका के बालों में लगे फूलों की मधुर यादें केवल बची हुई हैं। भूल से भी अगर पिछली बातों को छू लेता हूँ, स्पर्श कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, तो वो आंखें मेरी, वो यादें मेरी आंखों के सामने तैरने लगती हैं, चित्र सा घूमने लगता है और मेरा हर पल जीवित बन जाता है, सजीव बन जाता है। इसलिए हे मेरे मन, पिछली बातों को याद मत करना, नहीं तो दुगना दुख होगा। अलंकार देखिए, इसमें छूना, दूना, स्वर मैत्री आया है, सुरंग, सुधियाँ, सुहावनी, अनुप्रास आया है, चित्रगंध, रूपक अलंकार आया है, भूली सी, सास ऐसी उपमा अलंकार आया है, चांदनी, यामिनी, सुहावनी, मन भावनी कौन सा अलंकार है? स्वर मैत्री है। तो स्वर मैत्री है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। भाषा है सरल सरस खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो काव्य सौंदर्य मैं बता रही हूँ वो पूरी कविता में लागू होगा, अलंकारों को छोड़कर, क्योंकि अलंकार तो पंक्ति वाइज होते हैं। भाषा सरल सरस खड़ी बोली है। शैली है वो चित्रात्मक है। छंद कौन सा है? तुकांत। छंद कौन सा है? तुकांत छंद है। अंत में तुक्के लगे हैं, तुकांत छंद है। प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है, अभिधा शब्द शक्ति है।
प्रसाद गुण। और इसमें कौन सा आया है? इसमें श्रृंगार रस आया है, प्रेमिका का जिक्र आया है। श्रृंगार रस के साथ प्रसाद की बजाय आप कौन सा गुण करेंगे? माधुर्य गुण करेंगे। श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। दृश्य बिंबा विदा शब्द शक्ति है। भाषा सरल सरस खड़ी बोली है। शैली चित्रात्मक है। छंद कौन सा आया? तुकांत आया है। अलंकार स्वर मैत्री अनुप्रास और रूपक अलंकार आए हैं। उम्मीद है कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ आई होगी। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।